नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं परस्यूट ऑफ जेड एपिसोड 3 को। एपिसोड की शुरुआत होती है फैन चांगयू और यान झेंग की बातचीत से। चांगयू आखिरकार यान झेंग से कहती है कि वो उसे अपने घर का दामाद बनाने के लिए तैयार है। दोनों तय करते हैं कि सबको यही बताया जाएगा कि यान झेंग घर जमाई बनकर आया है। चांगयू उसे भरोसा दिलाती है कि जैसे ही घर के कागज उसके नाम हो जाएंगे और पैसों का इंतजाम हो जाएगा, वह शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाएगी। उसके बाद अगर यान झेंग जाना चाहे तो वह उसे कभी नहीं रोकेगी। तब यान झेंग पूछता है कि अगर मैं चला गया और तुम्हारे चाचा दोबारा घर छीनने आ गए तो? इस पर चांगयू पूरे विश्वास के साथ कहती है कि एक बार प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उससे घर छीनने की। फिर यान झेंग मजाक में पूछता है कि अगर मैं हमेशा के लिए अपाहिज ही रहा तो तुम्हें मुझे रखकर क्या मिलेगा? और चांगयू बिना झिझक के कह देती है, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर यान झेंग भी मुस्कुरा देता है। यहीं से दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होने लगता है। इसके बाद यान झेंग कहता है कि अगर चांगयू की कोई भी इच्छा हो तो वह बताए, लेकिन चांगयू का सपना सुनकर शायद आप भी मुस्कुरा देंगे। वह कहती है कि वह अपने पिता के पिग फार्म को और बड़ा बनाना चाहती है। पहले 20 से 30 सुअर, फिर 100 और फिर 200 सुअर पालने का सपना देखती है। दोनों एक दूसरे से हाई फाइव करके अपना वादा पक्का कर लेते हैं। अब चांगयू शादी की तैयारियों में लग जाती है। वह कपड़े सिलवाने दुकान जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने बहुत पहले ही उसकी शादी के कपड़ों के लिए कपड़ा संभाल कर रखा था। यह देखकर चांगयू काफी भावुक हो जाती है। इसी बीच पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि महान योद्धा मार्क्विस ऑफ वुआन शेजेंग युद्ध में शहीद हो चुके हैं और उनका शव भी नहीं मिला है। ये खबर सीधे राज दरबार तक पहुंचती है। दरबार में सम्राट फैसला करते हैं कि शेजेंग को मरणोपरांत सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री वेई इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अगर दुश्मनों को पता चल गया कि शेजेंग की मौत हो चुकी है तो वे तुरंत सीमा पर हमला कर देंगे। यानी शेजेंग की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुकी है। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी गुप्त रूप से शेजेंग को ढूंढ रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि इतना बड़ा योद्धा इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता। अब कहानी वापस चांगयू की तरफ आती है। घर लौटते समय उसका सामना एक जंगली भेड़िए से हो जाता है। जान बचाने के चक्कर में उसका एक जूता भी खो जाता है। तभी दो अजनबी उसकी मदद करते हैं और उसे सुरक्षित घर छोड़ देते हैं। लेकिन चांगयू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये दोनों किसी गुप्त मिशन पर निकले हुए लोग हैं। घर पहुंचकर चांगयू को याद आता है कि उसने यान झेंग के शादी वाले कपड़ों के लिए उसका नाप ही नहीं लिया। नाप लेते समय उसका पैर मुड़ जाता है। यान झेंग तुरंत उसका पैर देखकर समझ जाता है कि हड्डी खिसक गई है और एक ही झटके में उसका पैर ठीक कर देता है। रात में चांगयू यान झेंग को चुपके से अपने साथ बाहर ले जाती है। पहले तो यान झेंग को लगता है कि शायद कोई और बात होगी, लेकिन असल में चांगयू उसे मार्क्विस ऑफ वुआन के नाम से बनाए गए एक स्मारक के पास ले जाती है। यहाँ सबसे भावुक पल आता है। चांगयू कहती है कि दुनिया चाहे मार्क्विस ऑफ वुआन को कितना भी बुरा कहे, लेकिन उसके लिए वो एक सच्चे नायक थे, जिन्होंने अपने देश और अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये सारी बातें असली शेजेंग अपने ही कानों से सुन रहा होता है। शायद बहुत समय बाद किसी ने उसे बिना गलत समझे सम्मान दिया था। अगली सुबह चांगयू अपनी मीट की दुकान खोलती है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी कसाई ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुफ्त में ब्रेस्ड ऑफल बांटना शुरू कर देता है। दोनों के बीच कारोबार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इसके बाद चांगयू सरकारी दफ्तर जाकर घर के कागज अपने नाम करवाने और यान झेंग के लिए नया यात्रा परमिट बनवाने की गुजारिश करती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर उसका लालची चाचा अपने आदमियों को घर भेज देता है। काफी तलाश के बाद उन्हें घर के कागज मिल भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कागज लेकर भागने लगते हैं, ऊपर से यान झेंग की आवाज आती है। वह शांत स्वर में कहता है, घर के कागज वहीं छोड़ दो।
और मैं तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। अब देखना ये होगा कि क्या वे चोर उसकी बात मानेंगे या फिर पहली बार यान झेंग अपनी असली ताकत सबके सामने दिखाएगा। इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।